रात के 12 बजे का वक्त था। आसमान पर बादलों ने चांद को ढांप रखा था और शहर के किनारे वाला पुराना कब्रिस्तान अजीब सी खामोशी में डूबा था। अली अपने दिल की धड़कन दबाए कब्रिस्तान के बड़े लोहे के गेट के सामने खड़ा था। इसे वहां जाना ही था क्योंकि कब्र नंबर 47 में वो लड़की दफन थी जिससे वो सच में मोहब्बत करता था। लड़की का नाम था आयशा। आयशा की मौत एक हादसा थी, मगर अली के दिल की आग अभी तक नहीं बुझी थी। आज इसकी बरसी थी। अली हाथ में गुलाब के फूल पकड़े खामोश कदमों से अंदर दाखिल हुआ, मगर जैसे ही वो गेट के अंदर पहुंचा, हवा का एक सख्त झोंका आया और गेट खुद ब खुद चढ़ की आवाज से बंद हो गया। अली का दिल कांप गया। कब्रिस्तान की पगडंडी पर चलते हुए हर कदम के साथ इसे यूं लगता था जैसे कोई पीछे शायद चल रहा हो। जब भी वो पीछे मुड़कर देखता कुछ नहीं, लेकिन इस रात कुछ अलग ही था। जैसे ही अली कब्र नंबर 47 के पास पहुंचा, इसे कब्र पर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो हैरान हुआ, ये रोशनी कहां से आ रही थी। अचानक कब्र की मिट्टी हिलने लगी। अली के हाथ से फूल जमीन पर गिर गए। मिट्टी थोड़ी सी खुली और इसमें एक सफेद हाथ बाहर आकर रुक गया। अली की टांगे पत्थर की हो गई। दिल सीने से बाहर आने वाला था। कब्र से एक दुबली पतली सफेद लिबास में लड़की आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली। बाल बिखरे हुए, चेहरा पीला, आंखें सुर्ख, और लेकिन वो चेहरा अली के लिए अजनबी नहीं था। वो आयशा थी। आयशा ने अली की तरफ देखा। आवाज धीमी मगर दिल चीर देने वाली, अली तुम आए क्यों नहीं? तुमने कहा था मेरी आखिरी रात साथ गुजारोगे। अली की आंखों से आंसू गिरने लगे। आयशा मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं गया, मैं टूट गया था। आयशा आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आई। जमीन पर इसके कदमों के नीचे खाक नहीं धुआं उठ रहा था। वो अली के बिल्कुल सामने आकर रुकी। इसने अपना सर्द हाथ अली की गाल पे रखा। अली के जिस्म में बर्फ की ठंड दौड़ गई। मोहब्बत की कसम अली, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो आज रात मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो। कि कौन सी ख्वाहिश? अली की आवाज कपकपाहट से टूट रही थी। आयशा ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मुझे दोबारा जिंदा होना है और इसके लिए मुझे एक जीता दिल चाहिए। अली पीछे हटा, खौफ से पसीना छूटने लगा। नहीं आयशा, ये नहीं हो सकता। आयशा का चेहरा भयानक हो गया। इसके नाखून लंबे, चेहरा स्याह, आंखें खून से भर गईं। वो चीखी, प्यार किया था ना, अब कर्ज चुकाने का वक्त आ गया। पूरा कब्रिस्तान गूंजने लगा। कब्र की मिट्टी उड़ने लगी, दरख्त हिलने लगे, कब्रें फटने लगी। अली भागने लगा, लेकिन पीछे से आयशा की चीखों पुकार पूरे कब्रिस्तान में गूंजने लगी। अली तुम मुझसे कभी नहीं भाग सकते। मोहब्बत कब्र तक ही नहीं, कब्र के बाद भी साथ निभाती है। अली गिरता भिरता गेट तक पहुंचा, मगर जब इसने गेट खोला, पीछे से आयशा ने इसके कंधे पर हाथ रखकर आहिस्ता से बोली, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। और अगली सुबह लोगों ने कब्र नंबर 47 के पास एक नई कब्र दी जिस पर एक ताजा तख्ती लगी थी, अली मोहब्बत की आखिरी कुर्बानी।